जो प्रोडक्ट है ये 300 kg टोटल वेट है इसका और ये 100 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इसके ऊपर आज जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया है ये अनमैन्ड टीमिंग के लिए है। इसको हम मल्टी बैरल लॉन्च लॉइटर म्यूनिशंस बोलते हैं। ये यूजीवी है, इसका टोटल वेट 300 kg है और ये 100 kg का पेलोड कैरी करता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डेबल विंग लॉइटर म्यूनिशन है जो 3 kg का टोटल वेट कैरी करता है। And speaking of India's military moves, it's not just shaped by strategies, it's also shaped by weapons and production capacity. देशी हथियार जिनसे दुनिया की फटती है, सीधी सही बात है, सही बात है। दुनिया खौफ खाती है इन हथियारों से। ये थे वो हथियार और वाकई में इतने खतरनाक। बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना, जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था। अंग्रेजों ने जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेज ही छोड़ के गए। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका यार हाँ, नाग में जाए मतलब क्या कुछ नहीं है यार। भारत में कैसे और इस तरह के और कितने हथियार हैं, कुछ भारत ने खरीदे हैं, कुछ खुद बनाए हैं। स्वदेशी अपने जो देश में तैयार किए गए हैं वो है, जो बाहर से देशों से लिए वो तो छोड़ दो, वो तो और भी घातक किस्म के होगा। अगर ये बन जाते हैं, टाइमली डेवलप हो जाता है तो इसमें हमको फेयर अमाउंट ऑफ आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, भारत डिफेंस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बने और डिफेंस को हम खुद बनाएंगे ही नहीं बल्कि इसे पूरी दुनिया में बेचेंगे भी। अब डिफेंस में एक बड़ी ताकत भारत बनता जा रहा है और इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि भाई प्राइवेट कंपनीज की पार्टनरशिप भी बढ़ती जा रही है डिफेंस के सेक्टर में और डिफेंस में नई नई चीज़ें बन रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है कि इस तरह की ये डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं और अब इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग विदेशों पर डिपेंड नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब पाकिस्तानी जब ये सब देखते हैं तो लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से भीख पे चल रहा है। इन्हें डिफेंस के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती है वो भीख की ही चाहिए होती है, तभी कुछ कर पाते हैं। इनकी फौज हमेशा इंतजार में बैठी रहती है कि चाइना या अमेरिका से कुछ भीख में हथियार मिल जाए तो ये कुछ उनका इस्तेमाल करें। वही सारी चीज़ें इनके यहाँ हो रही हैं। इकोनॉमिकल कॉरिडोर इनका फेल्ड हो चुका है, दूसरी तरफ भारत में तेज़ी से तरक्की हो रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर दुनिया में अगर कोई मार्केट इस समय है जो कि फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है, चमक रहा है, वो भारत का है। तो वही एक लिवरेज है जो कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है और यहाँ हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मतलब क्या कुछ नहीं है यार। भारत में कैसे और इस तरह के और कितने हथियार हैं, कुछ भारत ने खरीदे हैं, कुछ खुद बनाए हैं। स्वदेशी अपने जो देश में तैयार किए गए हैं वो है, जो बाहर से देशों से लिए वो तो छोड़ दो, वो तो और भी घातक किस्म के। कहा जाए तो एक ही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है पहले उनकी आपस में, बाद फिर ये जो कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 80% वाला जो क्या बोलते हैं डील हुआ है वो भी फ्यूचरिस्टिक इंजन के लिए। तो ये दोनों मिला करके एक दुनिया में एक हो जाती है कि भाई डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, वी डू हैव आवर फ्रेंड्स। हमारे दोस्त हैं अभी और अच्छे दोस्त हैं और हम अपने टर्म्स और कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वो तो हर एक ऐसा देश जो कि आगे तरक्की कर रहा है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसके पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन फायदा तो उसी में होता है ना जो स्मार्टली अपने जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे और भारत वही कर रहा है। दूसरी जो चीज जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अलावा जो ये है कि इससे चाइना को भी एक मैसेज गई है कि देखिए भाई डोंट टेक इंडिया जस्ट फॉर ग्रांटेड कि आपने एक सपोर्ट दे दिया कि हाँ भाई इंडिया के खिलाफ एक्शन गलत है या ऐसा कुछ छोटी मोटी स्टेटमेंट बीच बीच में चाइना देता रहता है इंडिया के सपोर्ट में, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप बाउंड्री डिस्प्यूट हमारा सॉर्ट आउट नहीं, हमारे से रिजॉल्व नहीं करेंगे
एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स और कंडीशन पे, तब तक हम लोग दोस्त चलाने लायक नहीं है. वी आर जस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, या वी आर जस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन जिसको बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स विथ बेनिफिट है हम लोग. बस जहां हमारा फायदा है हम करेंगे, जहां तुम्हारा फायदा है तुम करोगे, जब तक कि बाउंड्री मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल के लिए. इसमें सक्शगाम भी शामिल है, जहां पर उन्होंने सीपैक का पूरा डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया है उन लोगों ने उस जगह पे. तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमारी और चाइना के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा करती हैं, तो उसको भी एक मैसेजिंग गई है. ये दूसरा फायदा हमारा इस पर्टिकुलर डील से हुआ है. तीसरा फायदा मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी होने वाली है, मई में शायद हो रही है, उसके बाद चांसेस हैं कि क्वाड की समिट लेवल मीटिंग हो. और अगर समिट लेवल मीटिंग हो जाती है, तब मैं कहूंगा कि ये भाई गेम चेंज हो रहा है. द गेम इज नाउ चेंजिंग अवे फ्रॉम चाइना पाकिस्तान इस नेक्सस से. सो अगर गेम चेंज हो रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है. और मैं कहूंगा कि वी आर कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल, जो हमारा ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना. जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था. नहीं, अंग्रेजों ने जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेज ही छोड़ के गए. अंग्रेजों ने इस वजह से ये मसला छोड़ा है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तानी लड़ते रहे. कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी है. जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो इंडियन अवाम अपने कंट्री के लिए नहीं लड़ेगी. ये आपको क्यों गलतफहमी है? ये तो कश्मीर नहीं ले सकता इंडिया. इन लोगों ने तो, आपको याद होगा जब पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान का जंग चल रही थी, इन लोगों ने तो कराची पे भी कब्जा कर लिया था, लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद को भी तबाह कर दिया था. ऐसा ही है ना, आप भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे थे. सुबह उठ के देखा तो मंजर ही कुछ और था. हाँ, लेकिन ये चीजें इंडियन ने भी कहा है कि ये चीजें गलत मीडिया के अंदर चली गई. इंडियन ने भी इसको कंडेम किया. तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज गलत फैली है, जब उनको बदनामी मिली है, तो वो अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपनी बदनामी को छुपाने के लिए. सच तो फिर बोलेंगे ना, भाई ये गलत था. लेकिन अभी लीगली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया. लीगली, पहले तो सिर्फ मुंह से बातें होती थी, लेकिन लीगली जो हुआ इसका तो आपके समझते इम्पैक्ट पड़ेगा कोई? देखिए, बात यह है कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तैयार बैठा हुआ है इस वक्त, और इंडिया में सिर्फ बातें हैं, और बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता ना. इंडिया भी तो तैयार बैठा हुआ है, इंडिया भी तो तैयार है, हर कंट्री तैयार बैठा हुआ है. वो बहुत पहले से बैठा हुआ है, शुरू से बैठा हुआ तैयार. आज तक क्यों नहीं कुछ कर पाया? इंडिया को भी 100 बार सोचता है यहाँ पे आने से पहले. उसको भी पता मुझे भी तबाही का सामना करना पड़ेगा. ये पाकिस्तान है भाई, तो इस पाकिस्तान से दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क लड़ते हुए घबराता है. इसको पता, आपको याद है पाकिस्तान से अमेरिका डरता है क्या? इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है, आपको याद है, जिस मुल्कों ने एटम बम बनाया, सब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिग्नेचर करे कि एटम बम हम नहीं चलाएंगे सिवाय पाकिस्तान के. पाकिस्तान ने कहा हमने कुछ छोड़िया नहीं पहनेगी भाई. सिर्फ पाकिस्तान ने ये साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने, इसराइल ने और नॉर्थ कोरिया ने, जिन तीनों ने ये सिग्नेचर नहीं किया कि हम पहला हमला नहीं करेंगे. पाकिस्तान में भी तो सारे फेरिस के ऊपर है ना नाम, तो इंडिया कैसे हमला करेगा आप बताओ? हमें इतना पता है कि बातें करने से कुछ भी नहीं होता. अभी मीडिया के ऊपर बात चल रही है, अल्फाज कुछ और ना निकले. आप समझते हैं एटम जंग होनी चाहिए क्या कश्मीर के लिए? एटम जंग का तो मतलब आपको पता है, इतने से कश्मीर के लिए इतनी बड़ी तबाही आ जाएगी. ये नहीं कह रहा हूँ कि एटम जंग होनी चाहिए, करोड़ों लोग उससे मारे जाएंगे. ये कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है, वो पाकिस्तान से लड़ने में घबराता है. अमेरिका कहाँ घबराता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान की तो कभी जंग ही नहीं हुई है. जंग हो भी नहीं सकती ना, इनकी जंग कभी हो भी नहीं सकती. ये डायरेक्ट आ भी नहीं सकता अमेरिका. ये इंडिया के जरिए आएगा, इसराइल के जरिए आएगा. अब आप ये देखो, फील्ड मार्शल और